क्या हरिद्वार में एक डीएम, एसडीएम और नगर आयुक्त मिलकर के 14 से 15 करोड़ की जमीन को 54 करोड़ में खरीद लेंगे? क्या मजाक चल रहा है क्या? आखिर वो कौन सा मास्टरमाइंड इन तीन अधिकारियों के पीछे से पत्ते फेंक रहा था कि इसकी बिसात पर ये तीनों अधिकारी नाच रहे थे? क्या इसका खुलासा होगा या फिर जिस अंदाज में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीएम, एसडीएम और तत्कालीन नगर आयुक्त पर चाबुक चला करके निलंबित किया है, यह अपने आप में बहुत बड़ी कहानी बयान कर देता है और हरिद्वार में हुए 54 करोड़ के जमीन घोटाले का पूरा पटाक्षेप कर देता है। परतें बहुत सारी हैं, सवाल बहुत सारे हैं। अपने तरीके से मुख्यमंत्री ने जवाब भी देने की कोशिश की है, लेकिन धर्म नगरी, कुंभ नगरी हरिद्वार में किस अंदाज में कूड़े के ढेर के बगल की जमीन, जिस तरह से 14-15 करोड़ की जमीन को 54 करोड़ में खरीदा गया, बिना किसी मकसद के, बिना किसी प्लान के, उसके पीछे का असल सच क्या है, अब उसकी परतें उधेड़ने का वक्त आ गया है। मेरे साथ चर्चा में बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार योगेश कुमार है। योगेश, चर्चा में आपका स्वागत है। क्या मायने हैं? हमने NH-74 घोटाले के समय देखा था कि आईएएस पे भी एक्शन होते हुए दिखाई दिया था, हालांकि बाद में उसका कुछ फायदा हुआ नहीं था। उल्टा ये इल्जाम भी तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर लगने लगे थे कि आपने खामखा 2 आईएएस निपटा दिए, उनको सस्पेंड कर दिया और उस जांच को मुकम्मल तक नहीं पहुंचा पाए। अब जो एक्शन हुआ है, इसके दो पहलू। क्या डीएम, एसडीएम, तत्कालीन नगर आयुक्त को सस्पेंड करना, बड़ा एक्शन लेना, उन पर गाज गिराना, ये अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन क्या कोई बड़ी मछली अभी और भी हो सकती है? जब विजिलेंस जांच करेगी, जब मनी ट्रेल को भी खंगाला जाएगा, बेनिफिशियरीज को भी खंगाला जाएगा, तब क्या निकल के आएगा? क्या कहेंगे सबसे पहले जो मुख्यमंत्री ने आज जो एक्शन लिया है और अब विजिलेंस जांच क्या मैसेज दे रही है? देखिए, जाहिर सी बात है, जो अभी एक्शन हुआ है ये बहुत ही सीरियस है। पहली बार तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ये अनप्रेसिडेंटेड भी नहीं है कि डीएम, सर्विंग डीएम, जो एक सीनियर अधिकारी है, पीसीएस जो एसडीएम है वहाँ पे, और नगर आयुक्त जो कि खुद एक आईएएस है, तीनों का अगेंस्ट एक्शन हुआ है। और ये एक्शन जो है क्लियर कट बता रहा है कि शायद मुख्यमंत्री धामी प्रेशर में भी थे और वो क्लियर भी करना चाहते थे कि हमें इस पे बड़ा सीरियस एक्शन करना है। चाहते तो उसको बड़ा चलता हुआ काम भी करा जा सकता था, जैसा उत्तराखंड में होता जैसा है उत्तराखंड वैसा में कर होता। सकते थे। लेकिन आई थिंक ये बड़ा सीरियस मैटर था, इतना सीरियस मैटर था कि इसमें कम से कम 54 करोड़ का मनी इन्वॉल्व था, और इसमें कोई सर्विंग आईएएस ऑफिसर इन्वॉल्व हैं। कोई ऐसा नहीं है कि बड़ी दूर दराज की बात हो। तो जिस तरह से एक्शन हुआ है और जिस तरह से गलतियां रणवीर सिंह चौहान ने पॉइंट आउट करी है, जैसे आप ये देखिए कि जो एसडीएम है उन्होंने 143 करा है। 143 समरी एक नॉर्मल एक एसडीएम की एक बात होती है, और उन्होंने अपने समरी ऑर्डर में ये भी लिखा है कि अगर ये ज़मीन किसी के लिए खरीदी जाएगी तो मेरा 143 कैंसिल भी है। ये बड़ा क्लेवर काम करा उन्होंने। लेकिन जब वो ज़मीन खरीदी गई या बेची गई फर्दर, सबने उसका अनदेखी करी। नगर आयुक्त, जो कि नगर आयुक्त थे, उन्हें पता था कि ये इतना बड़ा जो पॉलिसी का काम है, जो कि 54 करोड़ जिसमें इन्वॉल्व हैं, ये काम उन्होंने करना ही नहीं चाहिए था। ये तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का मैंडेट था। ही वो हैड एक्सीडेड हिज ब्रीफ। वो सिर्फ केयर टेकर थे, उनका काम था सिर्फ साफ सफाई करना, नाली साफ करना और बाकी का कूड़ा कचरा साफ करना। उनका ये मैंडेट बिल्कुल भी नहीं था नगर आयुक्त का। राजस्व का सफाया करा दिया ना। हाँ, ऐसे नगर आयुक्त उनका बलिहारी जाइए आप, ऐसे नगर आयुक्तों पे जो कूड़ा कचरा नालियां साफ करवाने काम नहीं कर रहे, उनका के राजस्व को साफ करा राजस्व देते साफ हैं। कर रहे हैं। 15 करोड़ छोड़िए साहब, आप 54 करोड़ लीजिए 54 ना। करोड़ उनका ये बड़ा जो जिस तरह जो उन्होंने गलती करी, जिस गलती वो कभी जिसका वो जवाब नहीं दे पाएंगे, ना लोअर कोर्ट में, ना हाई कोर्ट में, ना सुप्रीम कोर्ट में। उनके पास जब मैंडेट नहीं था इतने बड़ी मनी इन्वॉल्व करे हुए प्रोजेक्ट को फंड करने का, जो कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं करना चाहिए था, उन्होंने किसके प्रेशर में करा और किसके प्रेशर में उन्होंने उस पैसे को रिलीज करा। और डीएम के ऊपर जो सबसे बड़ा सवाल आएगा वो ये कि डीएम क्या इस दौरान पूरे सो रहे थे क्या? नहीं, सो कौन कहाँ सी रहे थे? नींद उन्होंने में तो थे? मौका देखा भाई। कौन सी नींद में मैं थे? तो नगर निगम का बोर्ड है, कुछ भी नहीं। उन्होंने तो सब स्वयंभू स्वयं बन करके उन्होंने सारे काम कर दिए। सारे काम कर, मतलब अगर आप ये कहें आज वो उनसे पूछा जाए कि आपने ऐसा क्यों करा, तो उनके पास कोई जवाब नहीं है। इतना बड़ा शासन का मैटर आपने एक डीएम और एक एसडीएम ने और एक दो इन्होंने मिलकर कर दिया।
और जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, जो उनका मैंडेट था, उसको ये बिल्कुल ब्रीच कर गए। हम्म, और सिर्फ इसका मतलब कोई बड़े आदमी हैं इसके पीछे, कोई बड़े लोग हैं इसके पीछे, जिनके कहने पे या जिनके इशारे पे इतना बड़ा काम हुआ। तो ये क्या लगता है धामी छोड़ेंगे क्या? धामी छोड़ने वाले तो नहीं है। मुझे नहीं लगता। जिस तरह एक्शन लिया, मुझे 2 आईएएस को निपटा दिया, विजिलेंस एक पीसीएस को निपटा के विजिलेंस विजिलेंस जांच बिठा दी जांच है, का बचना क्लियर तो नहीं कट है किसी का मुमकिन। विजिलेंस जांच का क्लियर कट मतलब है कि चाहे बड़े हों चाहे छोटे हों, सभी के सर रौंद दिए जाएंगे, जितना कि मुझे समझ में आ रहा है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई स्कोप है किसी को बख्शने का, क्योंकि सारी चीजें कागजों में रिकॉर्डेड हैं। और ये जितने भी अफसर आज निलंबित हुए हैं या जो जिन पे एक्शन हुआ है, इनके पास जवाब नहीं रहेगा ना हाई कोर्ट में ना सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट से यही पूछेगा, ऐसी क्या जल्दी थी हुजूर? हाँ, कि आपने 14-15 करोड़ की जमीन, आपने कूड़े के बगल की आपने जमीन। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स का इंतजार क्यों हाँ, नहीं करा? क्योंकि तो हाँ। पॉलिसी मैटर था। अरे भाई, डीएम आपने आप शासन को आपने लिख भेज दे। आपने शासन को बताया क्यों नहीं? शासन को काम सिर्फ क्या ऐसे ट्रांसफर पोस्टिंग करना है अरे क्या? आप हरिद्वार और देहरादून में दूरी कितनी है भाई? इतना बढ़िया रोड बन गया है, आप गाड़ी उठाते दौड़ के शासन में आते, चीफ सेक्रेटरी से मिलते, जो आपके शहरी विकास विभाग के सेक्रेटरी से मिलते, प्रिंसिपल सेक्रेटरी से मिलते, आप उनको ब्रीफ करते कि साहब ऐसा ऐसा काम नगर आयुक्त के थ्रू, एसडीएम के थ्रू होने के आसार बने हुए, फाइल मेरी टेबल पे करूं क्या? उन्होंने कहा नहीं, छोड़िए ना, हम भी कर देते हैं। हम ही हैं, हम ही बन जाते हैं सब कुछ। अपनिज भगवान है, वो वाली बात हो गई। हाँ, लेकिन योगेश, सबसे बड़ी बात ये है, क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पे प्रेशर नहीं रहा होगा? इस तरह आइए, 2 आईएएस को निपटा देना, एक पीसीएस को निपटा देना कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। देखिए, मैं अगर हम वैसे देखें, अगर हम एनएच घोटाले से देखें, तो उस वक्त पहली बार बोला गया कि भाई दूध का दूध पानी का पानी करने वाले मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र, और उन्होंने सीबीआई जांच तक की बात कर ली। वो कैसे, वो सीबीआई जांच का ऑर्डर कैसे औंधे मुंह उनके सर पे पड़ा, वो एक अलग मसला है। तो उस एक्सपीरियंस को देख के धामी ने बड़ा केयरफुली क्राफ्ट करा है अपना मूव। वो सीबीआई के चक्कर में नहीं रहे, उन्होंने विजिलेंस की जांच कराई, और विजिलेंस की जांच करा के उन्होंने अपनी मंशा पूरी दिखा दी कि वो चाहते हैं कि कोई भी जो जिसने गलती करी है वो बचे ना, वो बख्शा ना जाए। लेकिन योगेश, सूत्रों ने उसी वक्त खुलासा कर दिया था जब ये आईएएस रणवीर सिंह चौहान की रिपोर्ट आ गई थी शासन के पास। जिस तरह से बताया गया था कि 20-22 पेज की रिपोर्ट है, 80 पेज के आसपास एनेक्शर्स उसमें लगे हैं, और एक एक धागे को, बिल्कुल धागे सारे खोल दिए गए इस भ्रष्टाचार के। और मुख्यमंत्री ने बताया, जो सूत्रों ने बताया शासन के स्तर पे, कि मुख्यमंत्री ने बाकायदा आईएएस रणवीर सिंह चौहान को ये स्पष्ट निर्देश दिए थे, किसी का भी प्रेशर नहीं मानना, मेरा हो, चीफ सेक्रेटरी का हो, या किसी भी सांसद का, मंत्री विधायक का हो, आप डंके की चोट पे जांच करिए, दूध का दूध पानी का पानी करिए। क्या उसके बाद जिस तरह रणवीर सिंह चौहान ने काम किया, उसके बाद बचने का स्कोप थे ही नहीं, क्योंकि उन्होंने ये सब चीजें पता लगा ली कि आपका उद्देश्य क्या है। आप इस महंगे दामों में, 3 से 4 गुना महंगे दामों में इस जमीन को खरीद के बनाएंगे क्या? ऐसा कौन सा पब्लिक हित का काम आप करने वाले हैं? ऐसी कौन से 20 साल 40 साल के बाद क्या प्लानिंग करके जमीन लेने वाले हैं? तो मेरे ख्याल से कुछ बचा नहीं था उस जांच के बाद, इसलिए मुख्यमंत्री ने पहले आईएएस के थ्रू जांच करवा के अब विजिलेंस को सौंपा है। यानी कि शिकंजा शनै ऐसा टाइट किया जा रहा है कि ये लोग बच नहीं पाएंगे। बिल्कुल, शिकंजा की बात ही नहीं है। इन्होंने जैसे उस दिन, जैसे हमें पता है सूत्रों ने शासन में, कि जो गलतियां एक डीएम ने करी, या जो गलतियां नगर आयुक्त ने करी, या जो गलतियां किसी एसडीएम ने करी, वो एक टेक्स्ट बुक केस है कि वो गलतियां करी ही नहीं जानी चाहिए किसी भी मसले में। जब भी कोई इतना बड़ा जमीन का प्लॉट या जमीन खरीदी जा रही है, डीएम को पता था कि ये चीज़ मुझे शासन से पूछनी है, उन्होंने नहीं पूछी। एसडीएम को पता था ये 143 बड़ा गड़बड़ वाला 43 है, लेकिन उन्होंने भी कर दिया। नगर आयुक्त को पता था कि भाई अभी हम निकाय में हम बैठे हुए हैं, हमारा काम है से कूड़ा करकट साफ करना, इतना बड़ा पॉलिसी मैटर डिसाइड कर देना अपने लेवल पे, ये हमारा मैंडेट ही नहीं है, लेकिन उन्होंने भी करा। अब ये सारे काम जब उन्होंने करे हैं, तो अब उन्हें भुगतना भी पड़ेगा। और ये मेरा मानना है, जितनी मेरी समझ में लॉ की, इन सवाल का जवाब वो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक नहीं दे पाएंगे कि ऐसी क्या जल्दी थी कि आपने बिना इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के मैंडेट के, बिना उनकी एब्सेंस में इतना बड़ा पॉलिसी डिसीजन ले लिया। और क्यों आपने शासन को नहीं बताया? डीएम साहब क्या सोते रहे पूरे टाइम? उन्होंने अगर ऐसा है तो उनके खिलाफ बिल्कुल सही एक्शन हुआ है, उनको जवाब देना चाहिए।
रिकवरीज होनी चाहिए, क्योंकि ये 54 करोड़ रुपए वो यादव जी लेके चलते बने हैं। वो 54 करोड़ रुपए किसके पास खाते में गया वो भी जांच का विषय होना चाहिए। विजिलेंस की जांच की आंच वहां तक जानी आएंगे चाहिए ये मेरे ख्याल सब, से। ये सारी परतें आएंगी। मेरा सवाल, आखिरी सवाल योगेश जी आपसे, क्या ये नज़ीर पेश करेगा, ये धामी का जो धाकड़ एक्शन है, ये क्या उत्तराखंड में इस तरह के जो घोटालों के घड़ियाल अब बाज आएंगे? उस हरिद्वार में घोटाला कर दे रहे हैं जहाँ पे अभी आने वाले समय में कुंभ भी होना है, उसकी यस, तैयारियां चल रही, इतना महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के लिए हरिद्वार, वहाँ शासन की जस्ट नाक के नीचे। भाई देहरादून हरिद्वार में डिस्टेंस कितना, अंतर क्या है? यहाँ चीफ सेक्रेटरी या मुख्यमंत्री 4th फ्लोर पे बैठ करके झांकेंगे तो हरिद्वार के सारे हाल नजर आ जाएंगे, जैसे ये कांड सारा खुल के सामने आ गया। देखिए धामी ने बहुत ही लंबी लकीर खींची है। उन्हें पता है कि यहाँ पे कुंभ होने वाला है, इसी पावन धरती पे कुंभ होने वाला है, जो कि अगेन बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट का पूरा इवेंट है। और ऐसे में ऐसी अपनी मंशा दिखाना है कि वो एक भी पैसे की गड़बड़ी करने वाले को हरिद्वार में बख्शेंगे, मुझे लगता नहीं है ऐसा उनके जहन में है। और ये चीज़ उनके जहन में ज़रूर रही होगी, तभी उन्होंने अभी से इसका काम शुरू कर दिया। तभी से उन्होंने ये सफाई अभियान शुरू अब हो गया है। सफाई अभियान अभी तो शुरू कर दिया, ताकि हरिद्वार का क्योंकि आज जो भी अभी जो ऑर्डर आए हैं उसमें ये नहीं बताया गया कि हरिद्वार का डीएम अब कौन होगा। हरिद्वार का डीएम अभी जो भी होगा उसको ये बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। ना सिर्फ उसने इन सब चीजों से बचना है, बल्कि जो ऑफिसर्स अभी तक थे उनको कागजों में कैसे सारा मतलब प्रॉब्लम हुई है उसको सॉर्ट आउट भी नहीं करना है। अब इनको हटा के एक चीज पूरी होगी है कि विजिलेंस वाले निष्पक्ष जांच करेंगे, उनसे पूछताछ करेंगे और हर चीज का जवाब उन्हें देना पड़ेगा। वो डीएम नहीं रहेंगे या वो एसडीएम नहीं रहेंगे या वो नगर आयुक्त नहीं है, वो एक आम सरकारी सेवक हैं जिनको विजिलेंस का जवाब, जो निलंबित है, जिनको हर बात का जवाब देना पड़ेगा इन राइटिंग। अब मेरा मानना है कि अब जो सारी बात है वो विजिलेंस टीम के ऊपर है। विजिलेंस वाले इस इंक्वायरी को, इस प्रोब को कितनी जल्दी खत्म करते हैं और क्या और कोई क्या फाइंडिंग्स, जो फाइंडिंग्स ये भी जो कहा जा रहा है, क्या कोई बड़ा घड़ियाल भी इनके पीछे था क्या? वो भी एक्सपोज हो सकता है। मैं मेरा बिल्कुल मानना है कि एक आईएएस ऑफिसर या 2 आईएएस ऑफिसर मिलके 54 या 60 करोड़ का गेम नहीं कर सकते। ये उनका हाजमा नहीं होता। तो कुल मिला के देखना बेहद दिलचस्प होगा। योगेश, बातचीत करने के लिए हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुल मिला करके देखना होगा विजिलेंस की जांच जब चलेगी आगे तो किस तरह से इस कौड़ियों की जमीन को करोड़ों में खरीदने का जो ये नया एग्जाम्पल सेट किया घोटाले करने का, राज्य के राजस्व को चूना लगाने का, इसकी परतें जब उधड़ेंगी तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने होगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो एक्शन लिया है 2 आईएएस और एक पीसीएस से लेकर 12 अधिकारियों पर, ये बहुत बड़ा मैसेज देता है। धनुष अड्डा की वीडियोज को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।